हेलो नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन से लगन से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आपके सर पे है, सामने है। तो इसीलिए मैंने परसेंटेज का दो क्लास ले लिया है मैंने, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया हुआ है। और आज मेरा तीसरा क्लास है परसेंटेज का। तो अगर कुछ लोग ऐसे न्यू व्यूवर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने पहले भी 2 वीडियो परसेंटेज का बना दिया है, बेसिक चीज़ बताया हुआ है। तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, या तो आप यहाँ से भी देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है। अब यहाँ से अगर 1-2 क्लास के बाद देखते हैं, अगर वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखते हैं, तो हो सकता है कि उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि मैं कुछ शॉर्टकट में वगैरह में चलने लगूँ। तो मैं कुछ जो पहले क्लास में करवाया हुआ था, उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है जो नए लर्नर होंगे, जो अभी नया तैयारी करने में जुटे होंगे, उनको कुछ बातें होता है जो पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी सवाल टफ नहीं होता है। बस उनको एक बार ओवरव्यू यानी कि रिव्यू की ज़रूरत होता है कि सवाल को कैसे क्या करना है। तो चलिए आप लोग भैया भाई जो भी हैं, जो पहले से पढ़ लिए हैं, मात्र 2 मिनट आपका लूँगा। 2 मिनट के बाद आपके लेवल का भी सवाल आएगा। तो नए लर्नर के लिए जो है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था, उसी पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैं बात करूँ 80 से 90 कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। एक तो ये हो गया, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में बात करता हूँ 90 से 80 कितना परसेंट कम है, अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, और 90 से 80 कितना परसेंट कम है। ये 2 सवाल हैं आपके सामने, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीज नहीं है। 80 से 90% कितना अधिक है, 90 से 80 कितना परसेंट कम है। ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। तो बताइए ऐसे में क्या करेंगे आप बताइए 80 से 90 कितना परसेंट अधिक है। 80 से 90 कितना अधिक है, आप बोलेंगे 10 अधिक है। किस पे अधिक है, आप बोलेंगे 80 पे। अरे जिस पे अधिक रहेगा, कम रहेगा, आप उसी से तो काउंट करेंगे ना। तो बताइए 80 से 90 कितना अधिक है, बोलेंगे 10 अधिक है। किस पे अधिक बोल रहा है, किस पे अधिक या कम बोला जा रहा है, आप बोलेंगे 80 पे अधिक बोला जा रहा है। आपसे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, बताइए कितना परसेंट अधिक है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से गुना करेंगे, परसेंट का क्या लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। क्या हो जाएगा 1/8। 1/8 को देखते ही आप क्या बोलेंगे, 12.5%। यही अपना उत्तर है। क्या यहां तक बात समझ में है। अब बताइए 90 से 80 कितना परसेंट कम है। 90 से 80 कितना परसेंट कम है, आप बोलेंगे 10 कम है। कम या बेसी किस पे बोला जा रहा है, कम या ज्यादा किस पे बोला जा रहा है, आप बोलेंगे 90 पे बोला जा रहा है। किस पे बोला जा रहा है, 90 पे बोला जा रहा है। पूछ रहा है कितना परसेंट कम है। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का क्या लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। क्या हो जाएगा 1/9। 1/9 को देखते ही आप क्या बोलेंगे, 11:1/9% कम है। क्या बात समझ में आई। ये 2 कॉन्सेप्ट था जो मैंने पहले क्लास करवाया हुआ था। उसमें से लगा किसी बच्चे को अगर छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज़न आ जाए, तो मेरा इतना बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है,
एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आप तो मुझे जानते ही हैं कि लेवल में किस टाइप से क्वेश्चन का रखता हूं। लेवल के लिए आप लोग चिंता ना करें कि लेवल क्या रहेगा, लेवल बहुत जबरदस्त रहेगा भाई, बहुत जबरदस्त लेवल रखने वाला हूं मैं सवाल में। आप देखेंगे 1-2 क्लास के बाद क्या सवाल का लेवल, इस क्लास में भी आप देखिए अच्छे अच्छे लेवल का मैं सवाल ले रहा हूं अभी। जैसे मैं बात करूं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। बोल रहा है एक संख्या को पहले 16:2/3% बढ़ाया जाता है एवं फिर 15% कम किया जाता है, परिणामी संख्या जो है 238 प्राप्त होती है। उस संख्या के 37.5% आपको बताना है। उस संख्या के आपको कितना बताना है? 37.5% बताना है। आपको 16:2/3% देख के क्या समझ में आया बताइए? 16:2/3% देख के क्या समझ में आया? मैंने आपको बताया था इस टाइप का परसेंट दिखे तो क्या करेंगे आप? 1/6। मैंने बताया था 1/6 क्या होता है? 16:2/3। ये सब आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने बताया था। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल आप खुद से करते रहेंगे याद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? 16:2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6। फिर क्या है? 15% है। 15% है ना? 15% है। 15% का मतलब क्या हो गया? 3/20। ये सब चीज तो आपको आ रहा होगा, ये सब मैंने करवा रखा है। 37.5% जितना भी परसेंट है मैंने पहले उसका फ्रैक्शन ही आपको करके दिखा दे रहा हूं। आप बोलेंगे 3/8। क्या यहां तक क्लियर है क्या? ये सारा परसेंट मैंने आपको करवा रखा है। आप बोलेंगे यस मैंने करवा रखा है। इनमें से सारे परसेंट को मैंने एक एक करके डिस्क्राइब किया हुआ है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो तो जाके देख सकते हैं, मैंने सबको करवाया हुआ है। तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक संख्या को पहले, कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए कोई भी संख्या होगी, उसको जो है 16:2/3% क्या करता है? बढ़ाया जाता है। मान लिया जाए वो संख्या को, आप क्या मान लीजिए वो संख्या आपका 6 ही है। वो संख्या क्या है? 6 है। वो संख्या क्या है? 6 है। ठीक है, वो संख्या 6 है। तो बोल रहा है वो संख्या को 16:2/3% बढ़ाया जाता है। 16:2/3% बढ़ाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? 6 से 7 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? 6 का ही तो 16:2/3% क्या है? 1 है। बढ़ाया जाता है तो 6 से क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर घटाया जाता तो क्या हो जाता? 6 से 5 हो जाता। होता कि नहीं होता? बोल रहा है एवं फिर 15% कम किया जाता है। क्या किया जाता है? 15% कम किया जाता है। क्या किया जाता है? 15% कम किया जाता है। 15% क्या किया जाता है? कम किया जाता है। 20 से क्या किया जा रहा है? 17 किया जा रहा है। 20 से क्या किया जा रहा है? 15% का फ्रैक्शन यही है ना, कम किया जा रहा है। तो 20 में से हम लोग क्या किए? 3 को घटा दिए। अगर ज्यादा बोलता तो 3 को जोड़ देते। यहां तक बात क्लियर है ना? क्योंकि 15% 20 का ही तो 15% क्या है? 3 है। तो वो संख्या का हम लोग क्या किए? 20 से वो संख्या क्या हो जा रही है? 17 हो जा रही है। तो बोल रहा है परिणामी संख्या जो है, प्राप्त जो हो रहा है आपको परिणामी संख्या, वो कितना हो जा रहा है? 238 हो रहा है। कितना हो रहा है? 238 हो रहा है। आप देखिए यहां से करेंगे 70 7 19 से 20 6 20 से, यानी कि ये वास्तविक संख्या है और ये आपका घटाने बढ़ाने के बाद है। और यही परिणामी संख्या आपको बोल रहा है 238 है। कितना है? 238 है। क्या 119 का 2 गुना है? क्या 119 का 2 गुना है? आप बोलेंगे हाँ। तो वास्तविक संख्या क्या होगी? इसमें भी 2 से गुना करेंगे, आप बोलेंगे 240 हो जाएगी। 240 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो बोल रहा है उस संख्या के 37.5% क्या होगा?
तो ये संख्या का 37.5% आपसे पूछा हुआ है। 37.5% का मतलब क्या? 3/8। 3/8 आप यहाँ से करेंगे, 8 तिया 24 हो जाएगा, 30 बार में आंसर क्या हो जाएगा? 30 तिया 90। देख रहे हैं, अगर ये सब सवाल पे कलम तुम लोग उठाए तो बहुत नाइंसाफी होगी मेरे भाई। मैंने ये सब फ्रैक्शन आपको लिख के बताया हुआ है, पेन उठाने के लिए नहीं। ये सब दिमाग में ही सोचनी है। 6 से 7, 20 से 17, 17 17 19 से 119 दूना 238, 240 का 1/8, 30 या 90, इस टाइप से करनी है। हवा में क्वेश्चन को सोल्व करनी है। इस टाइप से बोर्ड को भरना नहीं है, कॉपी को भरना नहीं है। आपके पास जो रफ सीट आता है उसको भरना नहीं है। ऐसे सवालों को चुटकियों में करनी है। बात समझ रहे हो? मैं नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं। आपके स्क्रीन पे भी नेक्स्ट सवाल दिख रहा होगा। मैं सवाल को पढ़ दे रहा हूं। बोल रहा है, एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% हो जाती है, उस संख्या का 40% क्या होगा? देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे पहले, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हो ना हो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। अगर लेवल बढ़ा के दे तो अभी तो हम लोगों ने 2 क्लास किया हुआ है, अभी परसेंटेज खत्म थोड़ी हो गया, अभी बहुत सारे लेवल बचा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सारा लेवल यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो सवाल में था कि एक संख्या से 15 घटाने पर, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए x है। x तो हम लोग मानते नहीं हैं और आप लोगों को भी x से काफ़ी जलन होती है, x का नाम लेना नहीं चाहते। तो चलिए हम लोग x का नाम नहीं लेते हैं। x को आप लोग भूल गए हैं, तो मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ भूलने में। ठीक है, भूल ही जाओ x को, बढ़िया रहेगा। आरआरबी, एनटीपीसी अभी सामने है, उसके बाद स्टार लगानी है, फिर तो x का ज़रूरत पड़ेगा भी नहीं, है ना। तो बोल रहा है, एक संख्या को 15 घटाने पे वो संख्या क्या घटकर क्या हो जा रही है? 80%। 80% को देखकर आपका क्या आया होगा? 4/5। 4/5। 4/5 यानी कि कोई संख्या मान लीजिए, मैंने बताया जो नीचे आती है आप उसको क्या मान लीजिए? वास्तविक संख्या मानिए। क्या मानिए? वास्तविक संख्या मानिए। मान लीजिए वो संख्या पहले 5 थी, वो संख्या पहले 5 थी। अब इसमें से 5 में से कितना घटाया? आप बोलेंगे 5 से 4 कितना कम है? आप बोलेंगे 1। कितना कम है? 1। यानी कि 1 यूनिट का मान दिया हुआ है आपका। बोल रहा है कि किसी संख्या में 15 घटाने पर वह 80% हो जाता है। यानी कि 5 में से 1 घटाने पर 4 हो जा रहा है। यानी 1 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे 15 दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? तो बोलेंगे 15 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है वह संख्या का 40%। आप बताइए, 1 यूनिट बराबर 15 है, तो 5 यूनिट बराबर वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 15 5 75 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? इसका 40% बोल रहा है। 40% मतलब 2/5। यहाँ से करेंगे 15 5 75, क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्या ऐसे क्वेश्चन पे आपको पेन उठाने की जरूरत है? अगर किसी ने पेन को छुआ भी तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। समझ रहे हो? मुझसे परसेंटेज पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो। कुछ ही सवालों में पेन उठानी है, कुछ ही सवालों में पेन उठानी है। जहां जरूरत पड़ेगा वहीं उठानी है। ऐसे सवालों को हवा में करना है, स्क्रीन पे देख के करना है। बात समझ में आएगी? तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66.2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का यानी कि 3/4 का 33:1/3% कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
सारे इजी इजी क्वेश्चन परसेंट में कोई भी सवाल लो इजी ही होता है, बस उसको आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे करने का आपका तरीका है वो डिफिकल्ट हो जाता है। सवाल डिफिकल्ट कभी नहीं होता। अगर सवाल डिफिकल्ट होगा तो वो एसएससी, रेलवे, बैंक में आएगा ही नहीं, क्योंकि 60 मिनट 40 मिनट इस टाइप से आपको टाइम दिया जाता है। अगर टफ क्वेश्चन देगा तो बच्चा कहां से करेगा, समझ रहे हैं? तो इसीलिए टफ क्वेश्चन होता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा था कि किसी संख्या के, मान लीजिए कोई संख्या x है बहुत नफरत है ना x से, कोई बात नहीं, कुछ देर के लिए माइनस कर लो ना, चाहो तो इसे नहीं भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है। 1/8 किसी संख्या के 1/8 के 75% का मतलब 3/4 75% के 66:2/3%, 66:2/3% का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे 2/3। अरे 33:1/3% बराबर क्या होता है? 1/3। इसी का तो 2 गुना है ना 66, इसी का तो 2 गुना है 66:2/3%। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 होगा कि नहीं होगा? बोलो, अरे होगा कि नहीं होगा? बोलते जाओ, साथ साथ बोलते जाओ, तभी तो सीखोगे 2/3% का मान कितना है? आप दिया हुआ है 179, कितना दिया हुआ है? 179। तो अब यही संख्या यानी x का आपसे क्या पूछा जा रहा है? 3/4 का, x का 3/4 का आपसे क्या पूछा जा रहा है? 33:1/3%, यानी कि 1/3 पूछा जा रहा है आपसे। क्या होगा बताइए, क्या होगा? आप यहां से कर सकते हैं क्या? 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बताओ। अब क्या हो जाएगा? x बराबर यहां से आप निकाल सकते हैं 179 इंटू 16 आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ये x के जगह पे यहां पे वैल्यू रख दो, x के जगह पे वैल्यू रखोगे क्या हो जाएगा? 179:60 16:3/4 इंटू 1/3। अरे होगा कि नहीं होगा? यहां से 3 कटा दो, 4 चौक 16 कटा दो, 4 से करेंगे 9 चौके 36, 7 चौक 28, 3 31, 3 4 3 7, 716 आना चाहिए। अगर थोड़ा सा गुना भाग कहीं होगा तो देख लेना, ठीक है? ऐसे तो गुना भाग गलत नहीं होना चाहिए, देख लेना एक बार। ये था अपना 4th नंबर क्वेश्चन, जो 4th हो या 5 हो, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा पेन आपको चाहिए थी उठाने के लिए, तो आपको ये करना था, ठीक है? मैं नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करते चलो, वीडियो को लाइक करना भूलो नहीं। साथ साथ वीडियो को देख रहे हो तो लाइक भी करते रहो और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। अगर चैनल पे न्यू व्यूवर हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने का एकदम यूनिक मेथड आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त मेथड मैं बताऊंगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है सेट ए में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं सवाल को पढ़ दे रहा हूँ। बोल रहा है सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि पूर्णांक k को सेट में सम्मिलित किया गया, कोई सेट था, जैसे आपके एग्जाम में सेट ए, सेट बी, सेट सी आता है, तो उसी टाइप से एक सेट था जिसमें कि पूर्णांक था 27, 28, 30,
32 और 33, ये 5 सेट था जो पूर्णांक उसमें दिया गया था। अब बोल रहा है कि इसमें सेट ए में के पूर्णांक को सम्मिलित किया गया, के पूर्णांक को सम्मिलित किया गया। और जब के को सम्मिलित किया गया तो इसके औसत में यानी कि एवरेज में, औसत में, एवरेज में कितना 30% इंक्रीज कर गया। कितना कर गया? 30% इंक्रीज कर गया। 30% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि के का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा, के का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। आप बताइए, यहां से तो आप करेंगे किसी, आपको एवरेज जब मैं पढ़ाऊंगा तो एवरेज को ऐसा हम लोगों को, जैसे हम लोग बचपन में करते थे कि जितनी संख्या है सबको जोड़िए, उसके बाद जितनी संख्या है वो संख्याओं से भाग दीजिए, यानी कि संख्या 1 2 3 4 5 या ये सभी संख्याओं को जोड़ के 5 से भाग दीजिए तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये सब बचपन में करते थे। अब भी किसी एक संख्या को पॉइंट आउट कर लीजिए, जो आपको संख्या लगे आप उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। मैंने यहाँ से 30 को पॉइंट आउट कर लिया। अभी ऐसा नहीं कि मैंने 30 को किया, आपको लगा कि ये यहाँ से आ गया। आप किसी भी क्वेश्चन में करके देखना, आपका आंसर आएगा, वो भी इजी वे में आएगा। जब आप डीआई करोगे, जब मैं आपको डीआई बनाने के लिए सिखाऊंगा तो आपको इसी टाइप से एवरेज वगैरह का वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ती है डीआई वगैरह में। तो वहाँ पे आपको इसी टाइप से करनी है, किसी एक संख्या को पॉइंट आउट करनी है। मैंने यहाँ से 30 को पॉइंट आउट कर लिया। मान लिया एवरेज ये पांचों का क्या है? 30 है। मान लिया कि ये पांचों का एवरेज क्या है? 30 है। पांचों का एवरेज क्या है? 30 है। आप बताइए 30 से ये संख्या कितनी कम है? आप बोलेंगे 2। ये संख्या कितनी कम है? 3। ये संख्या कितनी ज्यादा है? 2। ये संख्या कितनी ज्यादा है? 3। क्या यहाँ से 3 3 2 2 माइनस प्लस वाला कट जाएगा क्या? यानी कि इसका एवरेज कितना आ गया? 30 आ गया। एवरेज कितना आ गया? 30 आ गया। लेकिन सवाल में बोला क्या जा रहा है कि जब के आता है तो इसका जो है परसेंट 30% से ये बढ़ जा रहा है। 30 का 30% करेंगे कितना आ जाएगा? 9 बढ़ जाएगा। 30 का 30% करेंगे कितना बढ़ जाएगा? 30 का 30% करेंगे कितना बढ़ जाएगा? 9 बढ़ जाएगा, यानी कि 39 आ गया। क्या आ गया? 39 आ गया। 39 आ गया। यानी कि पहले था 30, अब कितना आ गया? 39 आ गया। पहले क्या था? एवरेज पूर्णांकों का 30 था, अब कितना आ गया? 39 आ गया। कितना आ गया? 39 आ गया। तो बताइए के का मान क्या होगा? तो पांचों संख्या में 9 9 बढ़ा होगा। संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 है। पांचों संख्या में 9 9 बढ़ा होगा तो 9 गुना 5 करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। 45 बढ़ा होगा। और एक संख्या जो 39 है ये 39 रहा होगा के, यानी कि कितना हो गया? 84 यानी कि के का वैल्यू जो है वो के जो है 84 पूर्णांक होगा। 84 होगा, के का मान 84 होगा। तभी जो है सभी का एवरेज जो है 30% बढ़ भी जाएगा और 39 आ जाएगा अपना एवरेज। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक करते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं कल फिर। तो ओके, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए।